पूर्व में दर्जनों आरजेडी कार्यकर्ता शामिल हुए थे जदयू में। एक सप्ताह बाद पुनः लौट आए आरजेडी में। बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। वहीं बायसी में आश्चर्यजनक खेल देखने को मिली, जहां कुछ दिन पूर्व दर्जनों राजद के कार्यकर्ता जदयू में शामिल होने का खबर सामने आई थी, जिसमें सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। वहीं एक सप्ताह गुजर जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को आरजेडी कार्यालय में देखा गया, जिसकी पुष्टि करते हुए बायसी राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि उनको किसी दूसरे पार्टी के नेता बहला फुसलाकर कार्यालय बुलाया गया था और उनके गले में माला पहना दिया गया था। सभी कार्यकर्ता कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है और आगे भी रहेंगे। जबकि कार्यकर्ता मोहम्मद फैजान ने बताया कि हम सब ने कभी जदयू का दामन नहीं थामा है। हम सबको लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए ऑफिस में बुलाया गया था, जहां हमें माला से स्वागत किया गया था। हम सब पहले भी राजद में थे और अब भी राजद में ही मौजूद हैं। कहीं से किसी के साथ गए नहीं हैं। इनका या हम लोगों का मिशन एंटी भाजपा पूरे भारत में राजनीति करने का है और हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ जो मुहिम चलाया है पूरे देश में, पूरे राज्य में, इन लोग हम लोग के साथ हैं। जहां तक जदयू का सवाल है या जदयू के नेता हैं, इन लोग की शुरुआती राजनीति आरएसएस की गोद में है और नीतीश कुमार जैसा नेता जो शुरू से आरएसएस के गोद में रह के राजनीति किया है और उन्होंने कुछ दिनों के लिए क्षणक भर, जब उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, तो अपने आप को सेव करने के लिए महागठबंधन के गोद में आए थे। फिर जब राज्य का सार्वजनिक विकास होने लगा, सामूहिक विकास होने लगा, तो वो इस दल को छोड़ के फिर भाजपा में चले गए। हमारे पार्टी के नेता का 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, 17 साल के बचपन आप देखिएगा कि बिहार की समस्याओं पर कितना जल्दी काम हो रहा था। बेरोजगारी पर, प्लान पर, नौकरी पर और सारी समस्या पर। जहां तक जदयू का सवाल है और यहाँ जो कुछ नेता आए हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। इनको अभी राजनीति का तजुर्बा नहीं है। ये 70 साल और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एमयू, तो इनसे ये पूछना चाहिए कि कौन इलिटरेट और कौन जाहिल है जिसके वजह में आप अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और अपने ही बोलना कि मैं अलीगढ़ में हूँ और एएमयू से आया हूँ, जेएनयू से आया हूँ, डीयू आया हूँ, तो यहाँ सारे लोग पढ़े हैं, यहाँ परिपक्व नेता है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो यहाँ नेताओं और योद्धाओं और युवाओं की कमी नहीं है और ये सारे लड़के एंटी भाजपा की मुहिम में देश और राज्य में जो महागठबंधन है उसके साथ है। इनका शुरू से सहयोग रहा है कि भाजपा का यहाँ से सफाया होगा। ऐसा भी बोल रहे हैं कि लिटरेट हैं, कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं तेज यादव, उसे भी लोग 9वीं फेल कहते हैं। 9वीं फेल कहते हैं तो जरा फेस टू फेस डिबेट में आ जाए ना, नीतीश कुमार जी आ जाए। इनको ये तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं। नीतीश जी आप हाउस में देखते होंगे, जब बिहार का सदन चलता होगा तो आपको पता लगता होगा कि तेजस्वी यादव के वक्तव्य में और नीतीश कुमार के वक्तव्य में कितना डिफरेंसेस है। अभी जो करंट अफेयर्स है उस पर आ जाए डिबेट करने के लिए। आपको एनडीए के लोग हम लोगों से जितने करंट अफेयर्स है, अपने बोलने से कुछ होता नहीं है। आप बोल के अपने खुशफहमी के शिकार हो रहे हैं। आपके राज्य में पूरा करप्शन व्याप्त है, अंचलों में व्याप्त है, थानों में व्याप्त है। वहां एनडीए के हर नेता के रूप में, दलाल के रूप में काम कर रहा है। सूत्रों से पता चला है कि काफी सारे जेडीयू के कार्यकर्ता राजद में शामिल हैं। चले कहां तक सच्चाई है? जबरदस्त आ भी रहे हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक समीकरण है, भारत के संविधान को बचाना नहीं है, भारत के संविधान को खत्म करना है और उस समीकरण में जनता दल यू उनके साथ है। अगर ऐसे भारत के पार्लियामेंट में जितने भी कानून पास हुए, सभी काले कानूनों को पास कराने में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का हाथ रहा, उनकी पार्टी का हाथ रहा। उनके संसदीय दल के नेता उस वक्त आरसीपी सिंह थे, जिन्होंने ट्रिपल तलाक, एनआरसी, एनपीआर सारे इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है।
लेकिन सर नीतीश कुमार तो खुलेआम कहा था कि यहाँ पर एनसीआर एनपीआर कुछ भी लागू नहीं उनके होगा। कहने या नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है। सीए कानून बन गया, अब सीए कानून को एज इट इज रखने के लिए पूरे देश के लोगों को एक होकर महागठबंधन की सरकार बनानी होगी, जो उन लोगों का नियत भारतीय संविधान को संशोधन करने का है, और ये सारे काले कानून पास तभी ब्रेक लगेगा। जैसे कि आपके नेताजी का कई बयान आए हैं, उनसे वो साफ नजर आते हैं कि अब भी वो चाह रहे हैं कहीं न कहीं नीतीश कुमार वापस आ जाए। कहीं नहीं चाह रहा है, उनका कहना है कि नीतीश जी आदरणीय है। कोई बुजुर्ग आदमी को आदरणीय कह देने का मतलब साथ लेने का नहीं होता है। नीतीश जी पुनः कभी आएंगे नहीं, इस पर महागठबंधन दल का फैसला है, उनको लिया ही नहीं जाएगा। इलेक्शन के बाद अगर नीतीश कुमार जो भी सीट लाएंगे, अगर वापस फिर राजद में आएंगे तो उस समय क्या आलाकमान की तरफ से ही रहेंगे? कई बार वो पलटी मार दिए महाराज, वो पलटी मार प्रसिद्ध हो गए बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में। अब वो आना चाहते हैं तो अब उनका एक एक वर्तन याद कीजिएगा आप, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भी भाजपा के गोद में बैठ के चले गए। तो ऐसे आदमी का राजनीति में जो रहने कर पलटता है उसका कोई ठिकाना नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आरजेडी में आते हैं तो उसका वेलकम किया जाएगा। आरजेडी में वो विलय करेंगे तभी वेलकम किया जाएगा, गठबंधन में नहीं। जदयू कोई पार्टी उठी अब रहने वाला नहीं है, गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता। गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए, ये लोग जो दर्जनों लोग कहने की बात जो कह रहे हैं कि जदयू में शामिल हुए थे, ये शामिल नहीं हुए थे, और ये कहीं से भी जदयू या किसी अदर पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और जहां जाहिर सी बात है कि चुनाव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, और सभी जितने भी युवा साथी हैं सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। इसी क्रम में जो चुनावी क्रम में वो लोग जो है यानी कुछ जदयू के लोग जो है हमारे साथी उनको बुलाया था, और चुनाव पे चर्चा के लिए बुलाया गया था, उनसे यानी कि मशवरे की बात करनी थी उन लोगों को, लेकिन इन लोगों को वहां बिठाकर वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और लोगों को में एक भ्रम पहनाने के लिए कि हमारे साथ जो है 22 के युवा नौजवान साथी भी जुड़ रहे हैं ताकि वो अपना वोट बटोर सके। लेकिन आज मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे वो फरोग हो, खुशदिल हो, या फिर जो भी छोटू है या फैजान साहब है, और जो भी हमारे युवा साथी हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जान रहे हैं मुल्क के हालात क्या है। आज आप जदयू का नाम ले रहे हैं, आप भाजपा गठबंधन या जो एनडीए प्रत्याशी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज आप जान रहे हैं कि देश की स्थिति कैसी है, देश में किसान परेशान है, देश में यानी कि युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा परेशान है, देश का हर तबका परेशान है, चाहे वो महिला हो, महंगाई की मार एक्स्ट्रा है, तो किसी से ये लुका छिपा है नहीं। और जिस तरह से भाजपा जो नफरत की सियासत फैला रही है, इसके खिलाफ हर नौजवान जानता है और भाजपा की नीति को, भाजपा की रणनीति को अच्छी तरह से जानता है। कोई भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को यानी कि समर्थन नहीं देगा। वो जानते हैं कि भाजपा हमेशा भाई भाई में लड़ाने का काम किया है, देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम किया है, और देश में जो संविधान को जो खत्म को पामाल जो किया जा रहा है वो सभी लोगों से किसी लुका छिपा है नहीं। क्या लगता है बिना मर्जी के मतलब किसी को माला पहना दिया जाएगा? बिना मर्जी के, अगर आप अपने घर में बुला रहे हैं और आपके घर में अगर कोई गए हैं, उनकी मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए। तो इन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ हम लोगों को बुला करके एक माला पहनाया गया, उनके साथ इनके ये फोटो खिंचाने के लिए कि हम लोग ये सम्मान दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ठीक है भाई, आप किसी को घर बुला करके माला पहना रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी को माला पहनाकर पार्टी से जोड़ देना ये गलत बात है। जैसा कि अभी फरोग फैज साहब ने इसका खंडन भी किया है कि हम उनके साथ गए थे, चुनाव पे चर्चा के लिए बुला गया था, कहीं से भी पार्टी से जुड़ने की कोई बात नहीं थी। तो भाजपा ही नहीं, 22 विधानसभा सहित जो किशनगंज लोकसभा में भाजपा को कहीं से भी यानी कि कोई जगह नहीं मिलने वाली है, और सदियों का इतिहास रहा है कि भाजपा समझ, और खास करके आज जिस तरह से मुल्क के हालात है और हिंदुस्तान में जिस तरह से नौजवान, खास करके जो पढ़े लिखे जो नौजवान है, वो दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमारे 22 तक कहीं से भी यानी कि ये सुटानी लोगों को आज भी एनआरसी का मुद्दा याद है, आज भी सीए लोग जान रहे हैं। देश में किस तरह से अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने कहा है कि हम यानी इस चुनाव का हमारा मुद्दा ही है कि हम यानी कि सीए एनआरसी लागू करेंगे। सीए कानून बन चुका है, एनआरसी लागू करेंगे तो कोई भी नौजवान नहीं जाएगा। हम नहीं समझते कि कोई भी नौजवान, 22 के जो नौजवान आज उनको वोट दिलाने के लिए परेशान है, वो हमें बता दे कि उनके खानदान में कितने लोगों का खतियान सही है, कितने लोगों का बैंक अकाउंट सही है, कितने लोगों का आधार कार्ड सही है, वो तो पहले सही करा ले, तब फिर वो जाके मास्टर मुजाहिद साहब या दूसरे समर्थित कैंडिडेट को, एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करें। हम लोग इस तरह से पूरी तरह से खंडन करते हैं। हमारे कोई भी साथी कहीं नहीं गए हैं, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और मिलजुल कर
भाजपा समर्थित सिर्फ 22 ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। ये हमें विश्वास है। इस बार की चुनाव में यानी कि नौजवान साथी जान चुके हैं, कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तो ये भी हम लोग करके दिखाएंगे और भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे। अब्दुल राजिक, राजद प्रखंड अध्यक्ष 22। जदयू के साथ कहीं से हम लोग का मतलब था नहीं कि जदयू के साथ है। हम लोग का शुरू से ही जब से इसमें जुड़े हैं तो हम लोग का एक मिशन रहा कि हम लोग को भाजपा के अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम में जो एकता है, भाईचारा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रही है। तो हम लोग का ये मिशन रहा कि उनको खत्म करना है। और वहाँ जाकर के माला पहनाने वाला जो मामला है, वो अगर आपको अपने घर पे बुलाए, आप अगर उसके घर पे जाए, आपको सम्मान में अगर माला पहना है तो आप क्या कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत थी, हमने मोहब्बत में पहने, वो भी मोहब्बत से पहना है। इस कोई बात नहीं थी और सदस्यता हमारी इस पर है नहीं, कहीं लिखित नहीं है कि हम उनके पार्टी में गए हैं, इस कोई बात नहीं। हम शुरू से ही जो चर्चाएं चल रही थी कि आपको तमाम साथी लोग जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए थे सदस्यता, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शामिल नहीं हुए थे। अब गए वहाँ पर, वहाँ उनकी कुछ बातें थी जो बुलाए गए थे बातचीत करने के लिए, वहाँ गए, माला वाला पहना है, वो सम्मान के लिए। अभी आप हमें इस बात की हमारी जो है जानकारी में ऐसी बात नहीं थी कि हमें वहाँ बुलाया गया है, माला पहनाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं था। अब वहाँ गए, अचानक से ऐसा मामला हो गया, तो अब वहाँ किसी के सामने ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि नहीं हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे या फिर ऐसा कुछ। तो क्या करके बुलाया गया था आपको? ये बातचीत करने के लिए बुलाया गया था कि आएंगे, बातचीत करेंगे, साथ में बैठेंगे, कुछ बातें आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, दोनों की बातें। फिर अभी आप कहाँ हैं? अभी हम जहाँ थे शुरू, अपना घर शुरू से यही है और इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। इसका मतलब कहीं आप गए नहीं हैं? नहीं, कहीं नहीं गए। नाम बताइए। मेरा नाम फरोक फहद है। अगर कहीं किसी पार्टी में जाते भी तो हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें कहीं ना कहीं होता, पोस्ट करते कि हाँ हम फला पार्टी से जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरा कोई ऐसा पोस्ट या नहीं है या कोई वीडियो, कुछ भी नहीं।